Most people think money is everything. They chase it endlessly. But here's the truth few ever speak. Money is just a piece. सबसे पहले हमें रेफरेंस को ड्रैग कर लेना है एंड रेफरेंस को हम यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें स्टिकर पे, फिर शेप पे, फिर इस वाले शेप को यहाँ ड्रैग कर लेना है। इसे हम स्ट्रेच कर लेंगे। देन हम रेफरेंस को आगे ड्रैग कर लेंगे। फिर हम जो शेप ऐड किए थे उसमें जाकर फिल में जाना है हमें। फिर कलर पिकर टूल क्लिक करके हमें इस कलर को कॉपी कर लेना है। देन हम इसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस पे आना है। फिर इसे हम जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाने के बाद फिर हमें मीडिया पे जाना है। मेरे दिए गए एसेट्स को आपको यूज करना है। आपको ये वाला पीएनजी को ऐड कर देना है यहाँ। फिर इस वाले पीएनजी पे हमें आना है एंड इसे हम छोटा कर लेंगे एंड यहाँ ऐड कर देंगे एंड यहाँ ऐड होगा ये। फिर इसे हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी ये भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे उल्टा कर सकते हैं। मैं इसका एक और पीएनजी दे ही दिया हूँ तो इसको ही ऐड कर लेते हैं। फिर इसे हम स्मॉल कर लेंगे। स्मॉल करने के बाद इसे यहाँ ऐड कर देना है। ये हो जाने के बाद फिर हमें ये वाला पीएनजी को यहाँ ऐड कर देना है एंड इसे हम थोड़ा जूम कर लेंगे एंड इसे थोड़ा रोटेट एंड ये यहाँ हमारा ऐड हो जाएगा। ये हो जाने के बाद फिर हमें टेक्स्ट में जाना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट को ऐड करना है इसके नीचे, इस मनी पीएनजी के नीचे। ये जो मनी पीएनजी है हमारा, इसके नीचे हमें टेक्स्ट ऐड करना है। सारा टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद आपको ऐड कर देना मनी इज एवरीथिंग एंड सब अलग अलग लेयर में हो। ये हो जाने के बाद फिर अब हमें टेक्स्ट को अच्छे से पोजीशन कर लेना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लेंगे। फॉन्ट में जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड इसे हम जूम कर लेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हमें इसके साथ भी वही करना है। टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद फिर हमें इस तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ आ जाना है। फिर हमें कलर पे आना है। कलर पिकर टूल से हम टेक्स्ट का कलर कॉपी कर लेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हमें यहाँ पर आना है। तीनों को फिर से सेलेक्ट करके अब हम इसे यहाँ ऐड कर देंगे। ये हो जाने के बाद फिर हमें इस वाले पेज पे आना है। इसे कॉपी करके फिर पेस्ट कर देना है। देन हमें एडजस्ट में आना है, कर्व्स में। फिर इस पॉइंटर को हमें नीचे ड्रैग कर लेना पूरा यहाँ तक। फिर बेसिक में जाना है। इससे पहले हमें इसे नीचे ऐड कर देना है। देन हमें वीडियो बेसिक एंड इसे हम थोड़ा पोजीशन इसका थोड़ा चेंज कर देंगे। पोजीशन हम इसका -3 रख देंगे। देन हम इसे और जी करके कंपाउंड क्लिप, इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद हमें फिर ब्लर को ऐड कर देना है। इस पर ब्लर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें नीचे इसको स्क्रॉल करना है। ब्लेंड पे आके ऑपेसिटी को हम 38% कर लेंगे। ये हो जाने के बाद हमारा ये ड्रॉप शैडो बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मनी का। इसे अनहाइड कर लेते हैं। ड्रॉप शैडो बन गया। अब इसे हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के पहले फिर से हमें एक बार स्टिकर पे जाना है। कस्टम शेप को ऐड करना है। यहाँ एक लाइन एंड यहाँ इसे हम थोड़ा इस तरीके से कर देंगे। फिर हम इसे स्क्रॉल करके वेट को हम 1 कर देंगे एंड कलर को हम ब्लैक एंड इसे हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद फिर हमें नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना है। फिर इस पे आना है एंड इसे हम यहाँ ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको ऐड कर लेते हैं। एक यहाँ हो जाएगा। फिर इसे कॉपी करके फिर पेस्ट एंड इसे हम रोटेट कर लेंगे एंड एक यहाँ हो जाएगा। फिर ये दोनों को हम कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके सबसे नीचे लेके आना है। यहाँ इसे ऐड कर देना है एंड इन सबको ऑपेसिटी हम कम कर देंगे। कुछ इतना कर देंगे 11। अब इसे हम एनिमेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों को ऑर्जिन करके कंपाउंड क्लिप बना लेना है। इससे क्या होगा, ये शैडो और मनी एक साथ हो जाएगा
अब यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम, इसे आगे ड्रैग करके यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम, फर्स्ट वाले की फ्रेम में आना है हमें, एंड इसे हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे, एंड इसे हम थोड़ा बाहर, ये हो जाने के बाद अब हमें इस पे आना है, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ एक ट्रांसफॉर्म, इसे आगे ड्रैग करना है, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ, ये हो जाने के बाद हमें फर्स्ट वाले की फ्रेम में आना है, फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके इसे हम बाहर कर लेंगे थोड़ा, एंड इसमें भी इसे थोड़ा बाहर, ये हो जाने के बाद अब हम एनिमेशन को स्मूथ करेंगे, लास्ट में आना है, ऑल्ट प्लस लेफ्ट बटन माउस पर क्लिक करना है, इससे आपका ये ऑन हो जाएगा ग्राफ, सो ऑल प्रीसेट में जाके क्यूबिक आउट का एनिमेशन दे देना है, सेम प्रोसेस इसके साथ भी, एंड हमारे मनी वाले पीएनजी को क्यूबिक आउट, देन हमें टेक्स्ट को एनिमेट करना है, टेक्स्ट को हम आगे पीछे कर लेंगे, हमारा एनिमेशन यहाँ एंड हो रहा है, मनी का एनिमेशन को थोड़ा आगे ड्रैग कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा स्लो लग रहा है, सबको सेलेक्ट करके हमें कट कर लेना है, देन देन हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है तीनों को, उसके बाद एनिमेशन पे जाना है, मनी पे फ्लिकर का एनिमेशन दे देंगे, इस पे भी हम फ्लिकर ही दे देंगे, एंड एवरीथिंग में हम ब्लर दे देंगे, ये एनिमेशन, सबका ड्यूरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, इससे हमारा टेक्स्ट ऐसा लगेगा, ये हो जाने के बाद हमें सबको सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट कर लेना है बस इसको छोड़ के, ये जो हमारा मनी है इसको छोड़ के फिर हमें ऑल्ट जी क्लिक कर देना है, देन वीडियो में आके यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम, एंड यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम, फर्स्ट वाले की फ्रेम में आ जाना है हमें, इसे हम थोड़ा जूम कर लेंगे, एंड स्मूथ कर लेंगे, ये हो जाने के बाद फिर हमें कंपाउंड क्लिप के अंदर आना है, अब हमें इन दोनों को एनिमेट करना है, इसे हम लोग एनिमेट करना भूल चुके हैं, तो फिर से इसे एनिमेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से इसे हटा देंगे, फिर कंपाउंड क्लिप के बाहर आके यहाँ इसे पेस्ट करेंगे, ऑल्ट जी एंड ऑल्ट जी दोनों को कंपाउंड क्लिप बना के मार्क्स पे जाके ऐड मार्क्स स्प्लिट, फेदर हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म, यहाँ एक ऐड मार्क्स कर लेते, पहले स्प्लिट में जाना है, फेदर इंक्रीज, ट्रांसफॉर्म की फ्रेम, कर्सर को आगे ड्रैग करके यहाँ एक ट्रांसफॉर्म, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके हमें, नहीं लास्ट में, लास्ट वाले की फ्रेम में ही आना है हमें, एंड इसे ऊपर कर देना है, की फ्रेम को हम स्मूथ कर लेंगे, एंड इसका भी की फ्रेम को हम स्मूथ कर लेंगे, ये हो जाने के बाद फिर हम इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, एंड यहाँ से इसे हटा देना है, फिर सेकंड वाले कंपाउंड क्लिप में आना है, फिर इसे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो जाने के बाद इन दोनों को हम ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएगा, एंड इसे हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ ये ठीक है, तो हमारा पहला सीन बन के रेडी हो चुका है,
अब हम सेकेंड सीन पे चलते हैं। अब हमें इस वाले पीएनजी को ऐड करना है, ये इतना ही साइज रहेगा। देन हमें इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसे हम स्केल आउट करके यहाँ ऐड कर देंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ ये हो जाने के बाद अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। फिर हमें कंपाउंड क्लिप के अंदर जाना है, टेक्स्ट कॉपी कर लेना है। फिर बाहर आके वही टेक्स्ट को हमें पेस्ट कर देना है। फिर आपको ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेना है। टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद फर्स्ट वाले टेक्स्ट में आपको ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेना है। ये फॉन्ट यूज़ करने के बाद फिर आपको टी को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसका फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे, कुछ इतना रखेंगे 22 एंड इसको हम छोटा कर लेंगे और इतना, ठीक है 12। 22 कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है तो इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 15 ठीक है। अब हमें इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ऐड कर देना है सब्जेक्ट पे, यहाँ ये ऐड हो जाएगा। एंड अब हम एनिमेशन को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा स्पीड है। ड्यूरेशन को इंक्रीज करके हम 1 सेकेंड का रखेंगे। ये हो जाने के बाद इन दोनों को हम थोड़ा और ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। And अब ये ओके है। यहाँ एक की फ्रेम देके इसे हम थोड़ा नीचे ड्रैग कर लेंगे कुछ यहाँ तक एंड की फ्रेम को हम स्मूथ कर लेंगे। ये हो जाने के बाद फिर हमें इन सबको सेलेक्ट कर लेना है एंड कट एंड इसे ऑल्ट जी करके कंपाउंड क्लिप, इन दोनों को भी ऑल्ट जी करके कंपाउंड क्लिप। ये हो जाने के बाद फिर हमें ट्रांजिशन में आना है। देन हम ये वाले ट्रांजिशन को ऐड कर लेंगे, ड्रास्टिक रोटेशन। इसे यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप, ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जिससे हमारा ये रोटेशन बन जाएगा। लास्ट सीन पे जाने के पहले हमें फिर एक बार यहाँ आना है कंपाउंड क्लिप के अंदर, इस एंडलेसली वाले टेक्स्ट को हम ऑल्ट जी करके कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। देन हम इफेक्ट्स में आएंगे एंड प्लेयर 3 का इफेक्ट को यहाँ ऐड करेंगे। टेक्सचर को हम 0 कर लेंगे एंड ग्लो को भी 0। इसके लिए हमें मीडिया पे जाना है। देन हमें इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। अब हमें स्टिकर पे जाना है, स्क्वायर शेप को ऐड करना है, इसे हम जूम कर लेंगे, यहाँ एक ऐड हो जाएगा। देन हमें रेफरेंस वीडियो को आगे ट्रैक करके इस शेप में आना है, फिल में जाके रेफरेंस का कलर को कॉपी कर लेना है। अब रेफरेंस को आगे ट्रैक कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद फिर हम एक और शेप ऐड करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे। इसे यहाँ अच्छे से ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद अब हम इसका कलर को ब्लैक कर देंगे। देन इसे ऑल्ट जी करके कंपाउंड क्लिप मार्क्स पे आके स्प्लिट मार्क्स से हम रोटेट कर लेते पहले, फिर इधर थोड़ा इंक्रीज। अब हम इसमें एनिमेशन देंगे, इफेक्ट्स में जाना है, लेयर 3 को ऐड करना है, स्पीड अपने हिसाब से, टेक्सचर कम, ग्लो का इसको भी कम कर लेंगे। इससे हमारा ये स्लाइड अप बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें जाएंगे, मार्क्स में जाएंगे,
स्प्लिट में जाएंगे, इसे हम यहाँ तक कर देंगे। इससे हमारा ये एनिमेशन भी बन के रेडी हो चुका है। फिर हमें यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का की फ्रेम दे देना है एंड यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का, इसको यहाँ ऐड कर देना है। एंड हम अब एनिमेशन को स्मूथ कर लेंगे इसका भी। टेक्स्ट बड़ा ही सिंपल सा है, रेफरेंस में आप देख सकते हैं, बट हेयर द ट्रूथ। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको फिर फ्लेयर 3 का इफेक्ट सब टेक्स्ट में ऐड कर देना है, जिससे कि आपका ये एनिमेशन भी बन जाएगा। हाँ तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही तक था। अगर आपको आज का वीडियो देख के ज़्यादा सा भी हेल्प हुआ होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।